हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, सुबह से लेकर संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, धन्यवाद देती। आपका वचन बताने का मौका दिया, धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। जिस मुख से आपका वचन बता रही हूँ परमेश्वर पिता, उस मुख से मैंने किसी को कुछ गलत बोला होगा, किसी के लिए आप शब्द बोला होगा, तो मुझे क्षमा करना, अपने लहू से धोना, शुद्ध करना, पवित्र करना। मैं खुद को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ परमेश्वर पिता। मुख भले ही मेरा हो, लेकिन शब्द आपके हो परमेश्वर पिता। आज आप हमसे बात करना परमेश्वर पिता, आप हमारी सहायता करना, आप हमारी मदद करना। आपका वचन दुधारी तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवन में कार्य करता है। हम दोनों के जीवन में आपका वचन कार्य करने पाए, आप हमें चलाना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुनो और कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज का जो वचन मैं लेने वाली हूँ वो है पहला इतिहास उसका 16वां अध्याय और 34 वचन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे भाई बहनों, यहाँ पे सुलेमान राजा जब मंदिर का काम पूरा करता है तो मंदिर में सब लोग इकट्ठा होके परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं, उसके नाम का धन्यवाद करते हैं। और हमें बाइबल यही सिखाती है, परमेश्वर हमें यही बताता है। हम देखते हैं चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो इसहाक हो, चाहे वो याकूब हो, चाहे कितना भी बड़ा संदेष्टा क्यों ना हो, वो या उनके जीवन में सफल हुए। योसेफ, ये लोग अपने जीवन में सफल हुए, इसलिए हुए मेरे भाई बहनों क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। इयोब जो मिसाल है, जिसे हम जानते हैं कि उस पर इतनी सारी कठिनाइयाँ आई, उसके बच्चे गुजर गए, उसकी संपत्ति चली गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी उसने परमेश्वर को नाम को धन्यवाद देना बंद नहीं किया। उसकी खुद की बीवी बोली कि अभी तू परमेश्वर का नाम त्याग दे, उसको गाली दे और मुक्त हो जा, तो बोला तू अधर्मी औरत जैसी बातें मत कर। उसकी बीवी तक उसको छोड़ के चली गई। मेरे भाई बहनों, पर उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना बंद नहीं किया। और हम जानते इसके परिणाम क्या हुए। या दावीद पे संकट आया, मुसीबत आया, दावीद को अपना राज्य छोड़ के भागना पड़ा, फिर भी उसने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और इसका नतीजा ये हुआ कि दावीद को वापस उसका राज्य मिल गया। मेरे भाई बहनों, यही बात यूसुफ के साथ, यूसुफ को जेल जाना पड़ा, फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा और यूसुफ मंत्री बन गया। हम इयोब को देखते हैं, इयोब को दुप्पट आशीषें मिली और इसीलिए बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता में दाऊद राजा कहता है 107 में, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। पौल अपनी हर पत्री में हर मंडली को ये बताता है कि तुम अपनी प्रार्थना विनंती सादर करते समय धन्यवाद के साथ सादर करो। हम क्या करते हैं मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना तो करते हैं पर हम डायरेक्ट हमारी लिस्ट, हमारी मांगे परमेश्वर के सामने रखते हैं। हम कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते। हमें परमेश्वर की याद भी तभी आती है जब हमें ज़रूरत होती है। कभी भी कोई भी हमारा काम नहीं हुआ या हमें कोई चीज़ नहीं मिली तो भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हम बीमारी में हैं तो भी हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसने आज का दिन हमें दिखाया। कितने लोग ये दिन नहीं देख सके, मुझे खुद को पता नहीं कि मैं अभी घर से बाहर मीटिंग के लिए जा रही हूँ, मैं रास्ते से सही सलामत आऊँगी या नहीं आऊँगी। हमारा पल भर का देखिए भरोसा नहीं है और परमेश्वर हमें हर एक पल दिखाता है और हमें चलाता है। इन बातों के लिए परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए। कितनी औरतें खाना पकाते टाइम गैस का स्फोट होकर मर जाती है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला है, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कितने लोग हैं जिनको खाना खाने को नहीं मिलता पेट भर, हमें परमेश्वर खाना दे रहा है, भले बहुत रिच खाना ना हो पर जो भी खाना मिल रहा है उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें वस्त्र मिल रहा है इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें अपने शत्रुओं के सामने परमेश्वर हमारा मेज बिछाता है, इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हर एक बात जो परमेश्वर ने हमारे लिए की है, हमारी सांसें चल रही है, इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हमें हर एक बीमारी से परमेश्वर ने दूर रखा, इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर हमारे में कोई बीमारी है तो भी वह बीमारी में भी परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, इस बात के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। भले हमारा पर कर्जा है पर उस कर्जे में जो हमारे लोग हैं जिन्होंने हमें कर्जा दिया है, जिनके हम कर्जदार हैं,
उनका मुंह परमेश्वर ने बांध के रखा है, इस वजह से वो आज तक अपने घर नहीं आए हैं। इसलिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हर एक छोटी बड़ी बात के लिए हमें सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। कोई चीज़ हमें मिले या ना मिले, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी गति और मेरी गति में फ़र्क है, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में फ़र्क है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर बोलता है कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाओं से अलग है और मेरी योजनाएं तुम्हारे हित की है, तुम्हारे अहित की नहीं। कई बार हम सोचते हैं ये लड़का है, ये लड़की है, इससे मेरी शादी होनी चाहिए, पर परमेश्वर की ये इच्छा नहीं होती। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमें ये जॉब चाहिए, पर परमेश्वर हमें वो जॉब नहीं देता, हमें कहीं और नौकरी लगती है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा हमारी अच्छी से अच्छे लिए होती है। हमारे जीवन में जो भी कुछ बुरा होता है वो हमें लगता है वो बुरा है, लेकिन उस समय परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा होता है हमारी गलतियों की वजह से। और इन ताड़ना के लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बाप नहीं जो अपने पुत्र की ताड़ना ना करे। अगर हमारे ऊपर दुख संकट भी है तो भी हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उसे पूछना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे क्या गलती हुई, और उस गलती को हमें सुधारना चाहिए। उस ताड़ना के लिए धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ताड़ना हम अपने बच्चों को ही करते हैं, पड़ोसी के बच्चों को ताड़ना नहीं करते हम। इसीलिए हर एक परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया, हमें धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर ने उसके लहू के द्वारा हमें नीतिमत्व दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उसने हमें स्वर्गीय वारिस बनाया, इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहिए। हर बात के लिए मेरे भाई बहनों परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। आओ चलो हम प्रार्थना करते, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, तू हमें ये समय दिया, ये मौका दिया, हमें धन्यवाद का महत्व सिखाया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमें सीखा परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय दे, ऐसी आत्मा दे कि हम हर समय तेरा धन्यवाद करते रहे परमेश्वर पिता। तेरे नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हर बात में हम तुझे धन्यवाद देते रहे। हमारी इच्छा पूरी हो ना हो, हम हर बात में तुझे धन्यवाद देते रहे। ऐसी आत्मा तो हमें दे परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इसे सब्सक्राइब भी करो। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।